Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि भाई FCI AG3 जो मेंस का एग्जामिनेशन अब आपका होने वाला है उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो जनरल स्टडीज़ का पूरा सेक्शन है ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, बिकॉज पूरा अब जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा पेपर 1 वो 120 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें से आपका 75 क्वेश्चन की तो आएगी QRE, दैट इज़ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, और 45 क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज़। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, और जिन बच्चों ने गोल्डन बुक ली हुई है उनको किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें देखनी है। अब देखो, जिन्होंने मैंने 35 डेज़ का पहले आपको टारगेट दिया था, याद होगा है ना। तो उन 35 डेज़ के टारगेट में जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है उनको क्या फ़ायदा होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे, और गोल्डन बुक में क्या चीज़ें हैं जो मैं ऐड कराऊंगा, या क्विज़ेस की बात है उन सब पे बात करेंगे। कट ऑफ क्या हो सकता है फेज़ 1 का, और मेंस की एग्ज़ाम डेट क्या होगी, तो इन सब चीज़ों को मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगा। अब ये नहीं है कि मैं कट ऑफ की अलग एक वीडियो बनाऊँ, फिर मेंस की अलग बनाऊँ, मेंस की एग्ज़ाम डेट क्या होगी, फिर एक एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन वीडियो अलग। तो बिकॉज़ काफ़ी टाइम से कोई भी सेशन आया भी नहीं है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, 2-3 चीज़ें हो गई थी, तो आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई थी बीच में मेरी। तो ठीक है, ख़ैर अभी जो है शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले कट ऑफ की बात, आई नो आप लोग यही लेके सबसे ज़्यादा देखते हो, ये यूट्यूब पे लगे रहते हो दिन भर। बट देखो यार, ऐसा है कि कट ऑफ मेरा मानना है कि हवा में नहीं उड़ानी चाहिए, बिकॉज़ यूट्यूब पे ना कई सारी ऐसी कचरा वीडियोज़ होती हैं कि उनमें जो मन आया वो बता दिया, ये कट ऑफ होगी, है ना। वैसे अलग-अलग ज़ोन्स का देखा जाए तो अलग-अलग चीज़ें होंगी। फ़िलहाल मुझे क्यूआर कैटेगरी का लमसम जो लग रहा है वो 65 टू 68 है। ये अभी क्या है कि मैंने जिन बच्चों से बात करी है, थोड़े से ही बच्चे हैं, तो उनसे बात करके मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है ना। तो मैं बिल्कुल तो नहीं बता सकता अभी एग्ज़ैक्टली कि कट ऑफ होगी नहीं होगी, तो ये तो मतलब इस टाइप की होगी कि ये तो बकवास बात है। तो बेसिकली क्या है कि मैं आपको अभी गूगल फॉर्म की जो है वो लिंक प्रोवाइड करूँगा। आपको उस गूगल फॉर्म, ये कहाँ पे मिलेगा, अभी शाम तक मैं प्रोवाइड करूँगा। जो अपना चैनल है पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो चैनल का नाम है, वही जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा। वहाँ पे शाम तक मैं ये गूगल फॉर्म की लिंक डालूंगा, उसको आपको भरना है कि कौन से जोन से हो आप, आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, कौन सी वाली शिफ्ट थी आपकी। बिकॉज देखो, नॉर्मलाइजेशन भी होगा ना इसमें। क्या हुआ है कि एक दिन काफ़ी अच्छी शिफ्ट आई है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि 21st की फर्स्ट शिफ्ट थी, तो वो काफ़ी अच्छी थी, हमारे बच्चों ने बताया था। तो उसमें क्वांट्स भी अच्छे लेवल का आया था, उसमें जनरल स्टडीज़ भी ठीक ठाक लेवल की आई थी। तो इन सभी को देखते हुए क्या जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है, तब मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे पाऊंगा, अगर उस पर अच्छा खासी डेटा आता है बच्चों का, है ना। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है कट ऑफ के लिए, ठीक। क्लियर है ये वाली बात। कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम पे ये सर्च करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप जाके टेलीग्राम पे सब @पेनेशिया पेनेशिया एडू 01, ठीक है, ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, या पूरे चैनल का नाम डाल देना, तो ऐसा आपको मिल जाएगा, है ना। 18-19 थाउजेंड के लमसम उसमें सब्सक्राइबर हैं। तो उस चैनल पे जाके आपको ये काम करना है, कट ऑफ वाली चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरा, मेंस की एग्जामिनेशन की डेट क्या हो सकती है, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि आपका 5 मार्च को जो है मेंस का एग्जामिनेशन हो जाए। एंड ये मैंने अगर बोला है, दैट मीन्स 60 to 80% संभावना है कि आपका 5 मार्च 2023 में एग्जामिनेशन फेज़ 2 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना पूरा शेड्यूल बना के चलना है। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए, यहाँ तक का सीन हो गया। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, कि हमें जो जनरल साइंस का 45 मार्क्स का इतना बड़ा वेटेज का पूरा वेटेज है, तो ये हमें किस तरीके से कवर करना है, क्या चीज़ें हम देखनी है ना। तो सबसे पहले चलेंगे नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या किस तरीके से चीज़ें दी हैं। तो अभी जितने भी बच्चे हैं, जेई सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, स्टेनो वालों को तो पेपर 3 देना है, यानी कि उनका स्किल टेस्ट अकेला। बाकी के सारे लोगों को डिपो है, जनरल है, टेक्निकल है, सबको पेपर 1 तो देना ही है, ठीक है। बाकी जो अकाउंट्स वाले हैं, या सिविल वाले हैं, या हिंदी वाले हैं, इनको पेपर 2 भी देना है, जो कि उनका स्किल वाला होगा, बेसिकली इनका जो भी पर्टिकुलर डोमेन है। तो पेपर 1 सभी को देना है, ठीक है। जनरल हो या डिपो हो, तो पेपर 1 पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश आएगा आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वही 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इन तीनों के लिए आपने अभी प्रीलिम्स में इसका आपने वो देखा होगा,
कि क्वेश्चंस आप देके आए हो एग्जामिनेशन, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस तो ओवरऑल इजी थे, बट कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव से थे, ठीक है, कुछ शिफ्ट में ऐसा देखा गया। तो आपको बस इनमें प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं आएंगी, लेकिन आपको अगर टाइम मैनेजमेंट लेके चलोगे ठीक ठाक, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और हाँ, एक चीज़ और देखी गई है फेज़ वन में कि जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड था यानी कि क्वांट्स था, वो थोड़ा सा लोअर ही था अगर हम रीजनिंग से कंपेयर करें, है ना, क्योंकि टाइम मैनेज करने की बात है। तो कई बच्चे रीजनिंग की पजल्स में टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाए, किसी पजल में ज़्यादा टाइम दे दिया, तो कहीं पे वो क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट ही नहीं हो पाए रीजनिंग के। ये चीज़ देखी है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, पजल्स पे अच्छे से ध्यान दो, ये काम आपको करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ना। कुछ जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए थे और वो सेंटेंस में यूज़ करने वाले कि इसकी जगह क्या हो सकता है, तो मैं सोच रहा हूँ इस तरीके के कुछ प्री क्विज़ेस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, क्विज़ेस की बात भी करूँगा, ठीक है, क्विज़ेस मैं आपको जीके के भी कई क्विज़ेस कराऊंगा अभी, फ्री में आपको ये क्विज़ेस मिल जाएंगे आपको। हमारा एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाना, पनेशिया ईडू सर्च करना है, ठीक है, जिन्होंने अपनी गोल्डन ई बुक ली हुई है उनको तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है तो पेनेशिया ईडू सर्च करना, ये आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। एक 5-6 दिन के अंदर आपको इसमें फ्री क्विजेस मिलने लग जाएंगे क्विजेस वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है, बहुत सारे क्विजेस ऐड कराऊंगा जीके के अलग अलग जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आए हुए हैं एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो बाकी जिन्होंने गोल्डन बुक ली हुई है उनके लिए तो मैंने काफ़ी चीज़ें सोची हुई हैं, तो वो अभी करा बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं अपना जनरल स्टडीज़ के सेक्शन पे। अब देखो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ आने वाला है, 45 क्वेश्चन है, 45 मार्क्स हैं, तो इसको आपको किस तरीके से टैकल करना है। सबसे पहले आपके सामने देखो, अब जनरल स्टडीज़ में ना 4 ब्रांच है, 4 क्या, एक 5 ब्रांच हो जाएंगी, ठीक है। एक ब्रांच में आ जाएगा अपना हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। हिस्ट्री जोग्राफी मैंने बहुत रगड़ के आपको कराया हुआ है। ये जो अपना गोल्डन बुक के टाइम पे मैंने इसके टेस्ट भी बहुत सारे लिए हुए हैं, तो अगर आपने अभी तक उससे नहीं, अगर पढ़ लिया है तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करो इसमें, ठीक है। तीसरा इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी पे अभी हम काम करेंगे। इकोनॉमी का मैंने आपको फेज़ वन करके एक मॉड्यूल दिया हुआ है, तो उस मॉड्यूल को आप कंप्लीट करिए। कुछ दिनों में इसमें फ़ेज़ टू की थ्योरी वाला मॉड्यूल भी डाल दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप मेरे उन वीडियो लेक्चर्स को करें जो मैंने इसमें प्रोवाइड करे हैं। आप अगर उन्हें कर पाते हो तो दी बेस्ट है, नहीं तो फिर फ़ेज़ टू की जो थ्योरी है वो तो अभी दूंगा ही, वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपना आ जाता है जनरल साइंस का सेक्शन। जनरल साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आपने देखा प्रीलिम्स में, अब देखो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहले तो यार ये वापस चलते हैं खाली पेज जहाँ पे होगा अपने पास। ये देखो, एक तो जिन बच्चों को गोल्डन बुक के बारे में नहीं पता वो बता देता हूँ। गोल्डन बुक क्या है कि हमने एफसीआई के लिए मैंने खुद स्पेशली इस बुक को प्रिपेयर करा है, पूरा काम मैंने इसमें किया हुआ है, अच्छे से सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको। ये क्या है, इसमें क्या कंटेंट है, क्या चीज़ें हैं, अगर ये देखना है तो नीचे पिंड कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, उसको जाके देख लेना। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं। अब मैं फ़िलहाल बात करूँगा कि हम इसमें क्या एडिशंस करेंगे या क्या चीज़ें हमें आपको इसमें से ध्यान देनी है, ठीक है। जिनको नहीं पता वो जाके देख लो, बिकॉज़ बार बार मैं चीज़ें रिपीट करूँगा तो खामखा का टाइम वेस्ट होगा। अब देखो क्या है कि अपने पास जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, हिस्ट्री वाले सेक्शन में जैसे कि अभी मैं गोल्डन बुक ही खोल लेता हूँ एक बार, तो ये रहा अपना जैसे कि हाँ, ये रहा अपना फेज़ वन का मॉड्यूल, ठीक है, हिस्ट्री का फेज़ वन है। अब इसमें ना कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से आए आपके रॉक एडिक्ट से, ठीक है। फिर अपना यहाँ पे आप जैसे ही आओगे, ये तो पेनेशिया ज्ञान वाला मॉड्यूल था, फिर ये हो गया, ठीक है, ये एजेस हो गए। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, देखो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ से कई क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इंस्क्रिप्शन से आए। फिर अपना इसके नीचे अगर आप ये पीलियोलिथिक एज की बात करो या मेसोलिथिक एज की बात करो, ये जितने फैक्ट हैं ना, ये सारे के सारे एनसीईआरटी से निकाल के डाले गए हैं। और एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो सीधे के सीधे इन पॉइंट से आपके एनसीईआरटी से आए हैं। तो अब मेजर ध्यान देने वाली बात यही है कि आप इन पॉइंट्स पे फोकस करो। तो बेसिकली मैंने आपको हिस्ट्री के इस तरीके से ये पूरा अपना फेज़ वन वाला हो गया है ना। जैसे कि ये कहाँ गया यार वो,
ये तो हो गया बुद्धिज़्म का, अरिकामेडू को हो गया। हाँ, जैसे कि एक शिफ्ट है, उसमें ये अरिकामेडू के बारे में क्वेश्चंस आए थे। तो अरिकामेडू के बारे में इन्होंने देखो सीधा-सीधा एनसीईआरटी में दे रखा था और वही मैंने आपको पॉइंटर यहाँ पे उसके इम्पोर्टेंट डाल दिए। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ गए। तो अब आपको क्या करना है कि मैंने जितने भी आपको हिस्ट्री के 3 मॉड्यूल दिए हैं गोल्डन बुक में, एक तो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 करके, ठीक है? अब आपको ये तीनों ही मॉड्यूल थ्योरी के बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पे अभी कई बच्चे बोल रहे हैं कि क्या हमें वर्ल्ड हिस्ट्री करनी है, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? अगर सिलेबस में होता तो वो अलग से इंक्लूडेड होता। अभी एक चीज़ और कि अभी 29 जनवरी को आपका एफसीआई कैटेगरी 2 वालों का मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है? अब अगर इस कैटेगरी 2 में मतलब डिट्टो जो इनका सिलेबस है ना वो सेम टू सेम है कैटेगरी 2 का और जो एजी 3 है असिस्टेंट ग्रेड 3 का। तो अगर यहाँ पे दिखेंगे कोई वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो फिर मैं आपको वो ऐड करा दूंगा। नहीं तो ये व्यर्थ में पढ़ने का जैसे मैंने आपको फेज़ 1 के टाइम ना मैंने आपको सीधा बोला था कि पॉलिटी नहीं करनी है, इकोनॉमिक्स नहीं करनी है। तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आया क्या? नहीं आया, है ना? तो अगर वो आपको कोई भी जो नोटिफिकेशन में सिलेबस अगर किसी ने डिटेल्ड दिया होता है ना कि इतनी क्लास तक वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, 8th तक या 10th तक, उसका कुछ मतलब होता है। तो आपको जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं भागना, है ना? तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करना आपको। बस हिस्ट्री फेज़ 2 की थ्योरी करो और फेज़ 3 की थ्योरी, यानी कि जो मैंने थ्योरी पार्ट दिया हुआ है ना, और इन तीनों में ही मिलाकर के अराउंड 900 प्लस क्वेश्चन है, यानी कि हिस्ट्री में आपको इतना जो प्रोवाइड किया है वो करना है। अभी आप देखोगे उसमें मैंने एक पेनेशिया ज्ञान मॉड्यूल करके और ऐड हुआ है हिस्ट्री के अंदर। तो उन पेनेशिया ज्ञान में आपको भी मैं 2-3 मॉड्यूल और ऐड कराऊँगा। वो किस बेसिस पे होंगे कि अगर मुझे लगेगा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पूछ रहा है कैटेगरी 2 में, या फिर कोई जैसे कि गवर्नर जनरल वाला मैंने टाइमलाइन ऐड कराई है, तो उससे एक आधा क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन लगेगा तो वो आपका तुरंत मैं आपका चीज़ें जो है इसमें ऐड ऑन करा दूँगा, वो आपको कर लेनी है। यानी कि कुल मिला के आपको जो वहाँ पे डेली टारगेट्स वाला है ना, जहाँ पे आपको मैं डेली टारगेट देता था, याद है? डेली टारगेट वाला सेक्शन, वहाँ पे भी अब आपको ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मेंस के लिए हम कैसे करेंगे, अब डे वाइज़ जो है टारगेटेड स्टडी करेंगे, वो चीज़ भी अब आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर आने लग जाएगी। तो आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि सर ये आएगा क्या, वो आएगा क्या, जितना दिया है उतना करो बस, ठीक है? और इसके अलावा ये हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का भी सेम सीन है। ज्योग्राफी में क्या है कि अभी मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करानी है मेंस को लेकर के, जो आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, ये आपको पेनेशिया ज्ञान वाले मॉड्यूल में मिलेगी, ठीक है? पेनेशिया ज्ञान मॉड्यूल में अभी जो भी नए एडिशंस होंगे ना उनको ज़रूर कर लेना। और आपने देखा भी होगा कि ज्योग्राफी में मैंने आपको जो स्पेशल मिनरल वाला एक एडिशन कराया था ना, मिनरल वाला चीज़ जो ऐड कराया था, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं फेज़ 1 में, ठीक है? तो जो भी चीज़ें ऐड करा रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ पढ़ने को, तो उनको पढ़िए अच्छे से, ठीक है? जैसे कि अब मैं अगर आपको जनरल साइंस की बात करूँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स के इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि फेज़ 1 में इकोनॉमिक्स आना नहीं था, बट फेज़ 2 में इकोनॉमिक्स आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स के मैंने आपको 2 मॉड्यूल दिए हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, ठीक है? फेज़ 1 मॉड्यूल में आपका थ्योरी पूरी दी गई है आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में, और उसके बाद क्यूएनए मॉड्यूल भी दिया गया है। तो आपने ये दोनों आई होप अभी तक कंप्लीट नहीं किए होंगे, बिकॉज़ मैंने मना भी किया था। तो अगर नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप करो इसको। ये मैं आपको डे वाइज़ टारगेट में डालूँगा। डे वाइज़ टारगेट आपकी एक्चुअली 1 फरवरी से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? अच्छा, ये ऐप अपना डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, या फिर आप वही गूगल पे सर्च कर लेना पनेशिया एडू, वहीं पे ये सारी की सारी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है? नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिल जाती है। वो कौन सा ऑप्शन है उसमें, जो टाइम टेबल करके रहता है ना, तो टाइम टेबल वाले पे टैप करोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो वही डे 1 टू डे 34 वाला जो प्रीलिम्स के टाइम मैंने कराया था आपको, वो डेली टारगेट भी अभी पड़े हुए हैं उस टाइम टेबल के अंदर। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया ना, तो उन डेली टारगेट्स को ही फॉलो करना स्टार्ट करना फ्रॉम डे 1, है ना? क्योंकि वो मैंने बहुत अरेंज्ड वे में डाले हैं कि आपको अगर ये चीज़ करोगे, फिर ये चीज़ करोगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अब मैं जनरल साइंस की बात करता हूँ, है ना? इसमें फेज़ 1 में हो गया। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स का जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 में अभी मैंने आपको ना थ्योरी लेक्चर्स दिए हैं। आप अगर उन थ्योरी लेक्चर्स को करोगे ना, तो वो दी बेस्ट है। ये लेक्चर्स आपको करने ही करने हैं। अगर नहीं हो पा रहा, तो अभी इसमें क्या होगा कि थ्योरी का एडिशन भी होगा, यानी कि जो थ्योरी पीडीएफ होती है वो ऐड उसमें हो जाएगी,
और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो Q&A मॉड्यूल है, ठीक है, वो भी फेज़ 2 वाला ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स का टेंशन भी खत्म। जो टॉपिक्स कराने हैं वो मैं कराऊंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बिकॉज टॉपिक क्या है ना, एनसीईआरटी में आपको बहुत चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, उनको क्रिस्प बना के सारी चीज़ों के नोट्स देना वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो दी हैं बस वो करनी है। अच्छा, अभी क्या हुआ कि एक शिफ्ट में अनएक्सपेक्टेडली स्कीम्स इन्होंने बहुत सारी दे दी है ना, तो मैं सोच रहा हूँ आपको एक पेनेशिया ज्ञान मॉड्यूल स्कीम्स का भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो फेज़ 2 में हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी। मुझे जो भी टॉपिक दिखेगा कैटेगरी 2 में, अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो भी आपको पेनेशिया ज्ञान मॉड्यूल्स में डलवा दूंगा। कुछ भी उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं करना, आपका जो गोल्डन बुक का मॉड्यूल होगा उसमें ही ऐड हो जाएगा, ठीक। डोंट वरी अबाउट दैट। और क्या, हाँ, अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं कि ये ई बुक, देखो ई बुक का मतलब क्या है कि आप इसको बस अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे ही एक्सेस कर पाओगे, या फिर अगर आप मेल करके आपको लैपटॉप पे एक्सेस चाहिए तो वो भी आप मेल करोगे एक बार, वन ई इन्फोटेक वो जो आपको दी गई है, या फिर आप हेल्प चैट रेज कर देना ऐप के अंदर ही कि आपको लैपटॉप एक्सेस भी चाहिए, आपके पास लैपटॉप विंडोज़ 10 का हो, 11 का हो, 8 का हो, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। विंडो ऐप भी है एक्चुअली हमारा, वो विंडो ऐप पे भी आप एक्सेस कर पाओगे इन सारी की सारी ई बुक्स को। तो उसकी टेंशन नहीं है आपको, ये लैपटॉप पे और फ़ोन पे मिलेगा। जो भी चीज़ें हैं वो आपको वो वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है, किस तरीके से एक्सेस करना है, या फिर आपको ये मेल पे आप मेल कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है, 1e infotech@gmail.com, ठीक है, gmail.com। इस पे अगर कुछ आपको ऑफ चाहिए तो कूपन कोड वगैरह अगर चलते हैं तो वो बेसिकली, अब देखो ई बुक की वैसे भी प्राइसिंग जो है नॉमिनल है, तो अगर कुछ होता है तो वो आपको सारी की सारी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहीं पे मिलेगी। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना ये 3 सब्जेक्ट हो गए। हिस्ट्री हो गया, यानी कि ये 45 मार्क्स की जो कहानी थी, इसमें से 25 क्वेश्चंस को आप समझ लिए कि हिस्ट्री में ऐसे करना है, ज्योग्राफी में ये है, इकोनॉमी में ऐसा है। जनरल साइंस को समझो, क्योंकि फेज़ 1 के टाइम में जनरल साइंस में मैंने आपको बोला था कि सिर्फ एक-एक मॉड्यूल पढ़ना है। जनरल साइंस, जनरल साइंस, जनरल साइंस जो है, अब ये ना कई बच्चों का हिसाब-किताब बिगाड़ने वाली है। क्योंकि कई बच्चे हैं जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं और उनको चीज़ें समझने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, मैंने जनरल साइंस में आपको 3 सेक्शन में बाँटा ही हुआ है। बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और अपना ये फिज़िक्स हो गया, ठीक है। तो फेज़ 1 में हमें जो चीज़ें देखने को मिली हैं ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे आपके फिज़िक्स से, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आए हैं आपका केमिस्ट्री से, फिर तीसरे पे आए हैं बायोलॉजी से। जबकि जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या होता है, बायोलॉजी से ज़्यादा आ रहे हैं, केमिस्ट्री से कम आ रहे हैं, फिज़िक्स से सबसे कम आते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो फिज़िक्स में आपको क्या करना है, मैंने फिज़िक्स में थ्योरी में ना इतना अच्छे से चीज़ें ऐड कराई हैं कि वो क्रिस्प भी बहुत हैं, टू द एग्ज़ाम के पॉइंट में भी है। जैसे कि मैं आपको ये एक तो उस पे लेके चलता हूँ। ये बायोलॉजी का जैसे फेज़ 1 है। अब देखो फेज़ 1 में ना मैंने आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कराए थे। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजी में क्वेश्चन आए हैं ना, वो इसी से आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से ही आए हैं, क्योंकि ये ना बेसिक चैप्टर था। क्लास 8th तक की जो एनसीईआरटी होती है ना साइंस में, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो यही है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वाली, ये सब मैंने आपको दिया हुआ था और यहाँ से ही अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। डिज़ीज़ वाला हो गया, डिज़ीज़ तक का, अगर आप विटामिन्स तक का ये देखोगे यहाँ पे, ये वाला यहाँ तक का ये जो पेज नंबर अपना गोल्डन बुक का 13th है, 1 से 13th के बीच में ही बायोलॉजी की पूरी कहानी निपट गई। क्यों निपट गई भैया? क्योंकि ये चीज़ें मैंने इस तरीके से आपको प्रिपेयर करके दी हैं। ये तो फेज़ 1 वाली है। अब जैसे कि आपका ये मेंस का एग्जामिनेशन होगा, तो इसमें आपको ध्यान देना है इन चैप्टर्स पर, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फिर अपना यहाँ पे ये पूरा जिस तरीके से चीज़ें दी है ना, ये पूरा ही आपको पढ़ना है। अगर अभी बताऊँगा, जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है उनको क्या करना है, ये जैसे रिएक्शन कोई इन्वॉल्व है तो ये रिएक्शन भी माइंड में रखनी है। क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो फिर दिक्कत देगा, है ना। जिनको आ गया वो सीधे ऊपर उठेंगे, जिनको नहीं आया वो थोड़े से नीचे रह जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको देखना है। अब ये हो गया, ठीक है। जैसे अब बायोलॉजी का एक फेज़ 2 थ्योरी करके हमने दी है, वो फेज़ 1 थ्योरी थी। ये फेज़ 1 फेज़ 2 क्या है बेसिकली, ये मैंने आपको ये बाइफरकेट करने का रीज़न क्या है कि रीडिंग एक्सपीरियंस आपका ठीक रहे। ऐसा नहीं है कि पूरी पीडीएफ पढ़ी है उसको पढ़ते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा, उनको आप कंप्लीट करिएगा बस, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं आपको बताऊंगा इतना पेज से इतने पेज तक पढ़ना है, आज ये वाली चीज़ पढ़नी है तो उसको पढ़ना है, मेहनत कर पाओ तभी आप ये चीज़ें करिएगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब बायोकेमिकल साइकिल होगी तो इन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है। कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको मैं आपको डेली टारगेट के अंदर लिख के ही बोलूँगा कि ये टॉपिक इतना पढ़ना ही पढ़ना है, एनी हाउ इसकी रिएक्शन याद करनी ही करनी है।
वो फिर आपको अच्छे से करना है, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिए। जैसे फास्फोरस साइकिल एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से गिवन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हो गए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको कई बुक्स में नहीं मिलती हैं, जो जैसे आप लूसेंट उठा लो या अरिहंत उठा लो, उनमें ये नहीं होगा बिकॉज़ वो एनसीईआरटी टारगेटेड नहीं है, है ना? तो हमें एनसीईआरटी पे थोड़ा-सा फोकस करते हुए जाना है, क्योंकि उसने इस बार खुद बोला हुआ है कि क्लास 10th लेवल तक का आएगा। दैट मीन्स हमें एनसीईआरटी फोकस्ड पढ़ना है, स्पेशली जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में मैंने आपको जितने मॉड्यूल दिए हैं, अब जैसे कि केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का एक मॉड्यूल है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लासिफिकेशन वाला। तो क्लासिफिकेशन वाले में मैं आपको बताऊंगा कितना पहले पढ़ना है, कितनी चीज़ों पे ध्यान रखना है ना? तो जैसे केमिस्ट्री का ये है फेज़ 2, जैसे हम बात करें तो उसमें कोल एंड पेट्रोलियम वाला ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जितनी मैंने आपको एनर्जीज़ के बारे में ही दिया हुआ है, कोल के टाइप्स हो गए, फिर अलग-अलग चीज़ें हो गई, तो ये सीधा एनसीईआरटी से निकाल के दिया है। यानी कि इसमें अब ये जो है ना, ये सब आपको करना ही करना है एनी हाउ। तो अगर आप इन चीज़ों की रीडिंग करोगे, 1-2 बार रीडिंग करोगे, फिर मैं आपको रिवाइज़ कराऊँगा, उसका मैं टेस्ट भी लूँगा, तो आपको अल्टीमेटली सब कुछ माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं देखता हूँ कई बच्चे घबराते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ये अभी आपके पास 1 मंथ से भी ज़्यादा है। धीमे-धीमे करके पढ़ोगे, डेली टारगेट्स को फ़ॉलो करोगे, आप पूरा कर जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो ये अब याद रखिएगा, जो लोग गोल्डन बुक जिनके पास नहीं भी है, आप ये याद रखिएगा, सिर्फ लूसेंट या अरिहंत से काम नहीं चलेगा इसमें, ठीक है? इसमें आपको एनसीईआरटी फोकस्ड पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो ये अच्छे से देखना है इस चीज़ को। बायोलॉजी फिजिक्स ऐसे ही फिजिक्स में दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात कि हमने इस थ्योरी मॉड्यूल के अलावा आपको क्यूएनए मॉड्यूल भी दिए हुए थे, ठीक है? फिजिक्स के क्यूएनए मॉड्यूल से ना सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं फेज़ 1 के अंदर। आप अभी उठा के देखना जिन जिन का हो गया एग्ज़ाम। तो क्यूएनए मॉड्यूल जैसे अब जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं होता ना कि जनरल साइंस में क्या ही करें, कुछ आ ही नहीं रहा है, अब मुझे नहीं पता कैसे क्या करूं सर। तो आपने सपोज करो कि फिजिक्स पढ़ लिया पूरा, अब ये इसकी थ्योरी नहीं पढ़ पाए, तो हम कुछ अभी क्यूएनए का जो क्यूएनए फेज़ 2 के लिए हैं, उन पर काम कर रहे हैं, सो दैट हम आपको कुछ ऐसे एमसीक्यू लाइक 400 टू 500 एमसीक्यू साइंस के ऐसे दे दें, जहाँ से आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अगर साइंस में कुछ भी नहीं आता, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का ही नहीं रहा है, तो आप कुछ तो करके आओ, ठीक है? जैसे कि अगर ये साइंस के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इनमें से कम 5-6 तो करके आओ, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ा जा रहा। वैसे अगर आप ये थ्योरी मॉड्यूल प्लस क्यूएनए मॉड्यूल कर लोगे ना, तो ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, साइंस में 10 में से 10 क्वेश्चन तो कर पाओगे, ठीक है? ये चीज़ अगर गारंटी से बोल रहा हूँ, दैट मीन्स उसके ऊपर कुछ ना कुछ बेस है। हाँ, तो ये चीज़ है। अच्छा, और ये जनरल साइंस का हो गया, ये हो गया। तो ये है जो हम चीज़ें कर रहे हैं। और फिर कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए क्या करना है, अभी टेंशन मत लो। अभी आपको मैं 1 हफ्ते के अंदर जो है कुछ-कुछ चीज़ें इसमें देना स्टार्ट कर दूँगा कंप्यूटर अवेयरनेस में, तो वो आपका हो जाएगा। बेसिक सी कंप्यूटर अवेयरनेस आती है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आता है इसमें। तो जो भी नोट्स दूँगा, शॉर्ट नोट्स दूँगा, क्वेश्चंस दूँगा, वो कर लेना। ये इस तरीके से 5 नंबर की कहानी भी हो जाएगी। अब बचता है भैया करंट अफेयर कितना करना है। करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपको करने हैं 4 महीने के, ठीक है? 4 मंथ बोले तो कौन कौन से हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब वो मार्च, 5 मार्च को एग्ज़ाम होना ही है, तो वो हटा सकते हो, बाकी यहाँ पे 1 नवंबर का कर लेना। बट मोस्ट प्रोबेबली ये 3 मंथ से आएंगे, आप देखिएगा एग्ज़ाम में भी आपको जनवरी फरवरी से बहुत ज़्यादा मिलेंगे देखने को, बिकॉज दिसंबर के कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इनके फेज़ 1 में। तो ये 3 मंथ आपको कैसे भी करने ही हैं एनी हाउ, ठीक है? बाकी मैं आपके जो टेस्ट वगैरह होंगे, आपको जो डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, डेली टारगेट किस तरीके से दिए जाते हैं, क्या होता है गोल्डन बुक में, वो आप वीडियो देख लेना यार, वाली डिस्क्रिप्शन में जो पड़ी है, या फिर पिंड मैसेज में पड़ी है, उसको देख लेना, तो आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है? बाकी मैं कुछ वीडियो सेशंस लाने की भी सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ एमसीक्यू करा दिए जाएँ आपको इस तरीके से कि आप इंगेज भी रहो। ये सब चीज़ें हैं मेरे माइंड में। और बाकी फेज़ 2 का अभी कैटेगरी 2 वाला ये एग्ज़ाम होगा मेंस का, एफसीआई का कैटेगरी 2 होगा मेंस का, तो उसमें मैं देखूंगा सारी चीज़ें कि अगर कोई मुझे लगेगा टॉपिक, वो भी करा दूंगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये पूरा जीएस का कार्यक्रम हो जाएगा। इसकी टेंशन मत लेना, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप अल्टीमेटली जॉब को ले जाओगे इस बार, ठीक है? तो मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालना। मेल आईडी आपको दे दी है, ये आपका टीम की मेल आईडी है। इस पे आप गोल्डन बुक के रिगार्डिंग कोई आपको डाउट है, कोई चीज़ें पूछनी है, एक्सेस चाहिए कहीं पे, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मेरी मेल आईडी यार ये है,
ठीक है। अगर आपको मेरे से आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाउट होता है, कोई समस्या आ रही है, तभी इस पर मेल करें panacea@gmail.com, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं @panacea_edu01 पे, ठीक है। ये पैनेशिया समझते हो ना, ए लिखा है, ये ई लिखा है, ये सी लिखा है, ये ए लिखा है, ठीक है। तो panacea_edu01 पे आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। एंड करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।